मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन व सामईन, ये माह मुहर्रमुल हराम है। इस महीने की बड़ी फजीलत आई है हदीस पाक में। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा का रोज़ा पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। पिछले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। आशूरा किसको कहते हैं? मुहर्रम के 10वीं तारीख को, मुहर्रम के 10वीं तारीख को आशूरा कहते हैं। इस रोज़े की बड़ी फजीलत है। यूँ तो मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने की बड़ी फजीलत है। इस महीने में कभी भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ आशूरा का तज़किरा आया है कि अगर आशूरा को कोई रोज़ा रखे तो उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। लेकिन अगर कोई उसके साथ साथ 9 को भी मिला ले या फिर 10 और 11 को मिला ले तो इसमें और ज़्यादा सवाब मिलता है। क्योंकि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना शरीफ हिजरत करके गए तो यहूदियों को आपने देखा कि रोज़ा रख रहे थे। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से दरियाफ़्त किया कि ये लोग आज रोज़ा क्यों रखते हैं। तो कहा गया कि चूँकि आज ही के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔनियों से निजात मिली थी, इसीलिए ये लोग रोज़ा रखा करते हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत और क़ुर्बत हमको इनसे ज़्यादा है, इसीलिए हम ज़्यादा हक़दार हैं कि इस दिन रोज़ा रखें। चुनांचे आप ख़ुद रोज़ा रखते हैं और दूसरों को भी रोज़ा रखने का हुक्म देते हैं और फरमाते हैं कि अगर हयात रही तो इंशाअल्लाह अगले साल आशूरा के साथ साथ एक रोज़ा और भी इसके साथ जोड़ लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। तो यहूदी चूँकि उस ज़माने में आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, इसीलिए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ा आगे या पीछे जोड़ने का हुक्म दिया ताकि यहूदियों से मुशाबहत लाजिम ना आए। लेकिन आजकल जब देखा जाता है कि यहूदी रोज़ा रखते नहीं हैं, ये उलमा ने बयान किया है कि आजकल के यहूदी रोज़ा रखते नहीं हैं, इसीलिए अगर कोई 9 को 10 के साथ रोज़ा नहीं रख पाता है, सिर्फ 10 का ही रोज़ा रख लेता है, तो भी अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता करेगा और इसमें यहूदियों से मुशाबहत भी नहीं होगी। और एक हदीस में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह मुहर्रमुल हराम में मुहर्रमुल हराम का रोज़ा सबसे अफजल तरीन रोज़ा है रमज़ान के रोज़े के बाद। क्योंकि रमज़ान का रोज़ा जब मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं हुआ था तो आशूरा का रोज़ा ही फ़र्ज़ था। मुहर्रम के महीने में आशूरा ही का रोज़ा लोगों पर फ़र्ज़ था। फिर जब रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो गए तो फिर ये आशूरा का रोज़ा साक़ित हो गया। तो इस महीने को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। और भी कई रिवायतें मिलती है। एक रिवायत तो ये भी आती है कि 10 मुहर्रम को ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तौबा अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया। 10 मुहर्रम को ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पार लगाया। 10 मुहर्रम को ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला। एक लंबी फहरिस्त जो है 10वीं मुहर्रम के ताल्लुक़ से है। तो वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपको इस बात की दावत देता हूँ कि आप मुहर्रम के रोज़ों का एहतमाम किया करें, क्योंकि इसकी बड़ी फजीलत आई है, बिलखुसूस आशूरा के रोज़े की। अस्सलामु अलैकुम।